हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का जो चैप्टर नंबर 10 हमारा एनर्जी ऑडिट, उसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था कि एनर्जी ऑडिट क्या होता है, ठीक है, क्यों उसकी नीड होती है और एनर्जी ऑडिट का वर्किंग मेथड क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें और कुछ स्टेप्स देख लिए थे हमने, क्लासिफिकेशन देख लिए थे। अब इसमें हमारे पास 2 टॉपिक्स और बचे हैं जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, वो इस वीडियो में कवर कर दूँगा और साथ में इसी वीडियो में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है स्टूडेंट्स हमारा एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि ऊर्जा लेखा परीक्षा के प्रमुख उपकरण। कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जो एनर्जी का जब ऑडिट हो रहा होता है, जब ऑडिट हो रहा होता है किसी भी कंपनी में या कहीं पर भी ऑडिट जब हो रहा होता है किसी बिल्डिंग में, तो वहाँ पर जो हमारे पास ऑडिटर होता है, जो ऑडिटर टीम होती है, वो क्या करती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट को अपने साथ लेकर जाती है, ठीक है। इंस्पेक्शन करने के लिए क्या जाती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट को, कुछ उपकरणों को अपने साथ लेकर जाती है। तो अब वो जो उपकरण का यूज़ करती है, वो उपकरण क्या हैं और उनका क्या काम होता है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टूडेंट पावर एनालाइज़र। पावर एनालाइज़र क्या होता है, ये उपकरण विद्युतीय प्राचलों को मापने के का कार्य करता है, ठीक है। जो भी हमारे पास विद्युतीय काम होते हैं उनको मापने का काम क्या करता है, हमारा पावर एनालाइज़र करता है। फ्लो मीटर क्या होता है, ये तरल पदार्थों को मापने का काम करता है, ठीक है। ये किसको काम करता है स्टूडेंट्स, तरल पदार्थों को मापने का काम करता है ये हमारा। और जो पावर एनालाइज़र होता है किसका काम करता है, विद्युतीय प्रचलों को मापने का काम हमारा करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर किस लिए होता है, ये तरल पदार्थों को मापने वाला यंत्र है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास एक यंत्र होता है। पिटोट ट्यूब बेसिकली क्या होती है, ये एक नालिका के अंदर वायु वेग को मापता है। किसको मापता है, वायु वेग को, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एयर को ये मेज़र करने का काम आता है। एमिनोमीटर किस लिए यूज़ होता है, ये वायु का वेग को मापता है। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है, ये भट्टियों की सतह के ताप को मापता है, यानी कि बेसिकली टेम्परेचर को ही मापता है। दूसरा नेक्स्ट हमारा 7th होता है फ्राइट का, इसका प्रयोग O2 और CO2 मापने के लिए किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फ्राइट ही है हमारा, फ्राइट से ऑब्जेक्टिव बन सकता है हमारा। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, O2 और CO2 को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट लीक डिटेक्टर किस लिए यूज़ होता है, मतलब जो भी गैस वगैरह अगर लीक हो रही होती हैं तो उन गैस के लीकेज को पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लीक डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। लक्स मीटर किस लिए यूज़ होता है, इसका प्रयोग प्रतिपन्न स्तर मापने में किया जाता है, ठीक है। लक्स मीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, जो हमारे पास फ्लक्स वगैरह होते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह, उनको मापने के लिए हमारा किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। कहने का मतलब है भाई, जो हमारे पास ऑडिटर आया कंपनी के अंदर, ठीक है, उसने इंस्पेक्शन किया पूरी तरीके से, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से इंस्पेक्शन किया। अब वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट को तैयार करेगा, ठीक है। यही तो ऑडिटिंग में होता है, पहले इंस्पेक्शन वगैरह होता है, उसके बाद क्या होता है, एक रिपोर्ट की तैयारी होती है, ठीक है। तो एनर्जी ऑडिट होने के बाद एनर्जी ऑडिट मैनेजर ऑडिट रिपोर्ट को कम्युनिकेशन एवं इम्प्लीमेंटेशन के लिए टॉप मैनेजमेंट को देता है, ठीक है। किसको देता है, वो टॉप मैनेजमेंट को दे देता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कुछ भी चेंजेस अगर करने होते हैं तो वो सारे चेंजेस उसमें हो जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है, डिटेल एनर्जी ऑडिट में क्या क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है और एग्जीक्यूटिव समरी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लांट, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसमें दिया जाता है प्लांट का, यानी कि जो प्लांट है उसके बारे में बताया जाता है। जनरल प्लांट डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन, प्लांट की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन होती है। एनर्जी ऑडिट टीम के बारे में होता है। कंपोनेंट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके कंपोनेंट के बारे में बताया जाता है। मेजर एनर्जी यूज़ एंड एरियाज़ को बताया जाता है इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया जाता है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस फ्लो डायग्राम के बारे में, मेजर रॉ मटेरियल इनपुट्स के बारे में, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच यूटिलिटी, यानी कि जो जो यूटिलिटीज़ यूज़ हो रही होती है उनके बारे में, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, कंप्रेस एयर होता है, वाटर्स होते हैं, स्टीम होते हैं, चिल्ड वाटर, कूलिंग वाटर, इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स एनर्जी इफिशिएंसी यूटिलिटीज़ एंड प्रोसेस सिस्टम के बारे में बताया जाता है। स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन के बारे में, बॉयलर इफिशिएंसी के बारे में, फर्नेस इफिशिएंसी के बारे में, यानी कि जो जो यूटिलिटीज़ उसमें यूज़ हो रही होती हैं वो कैसे इफिशिएंसी कर सकती हैं। कूलिंग वाटर सिस्टम के बारे में, लाइटिंग सिस्टम के बारे में, DG सेट, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर परफॉर्मेंस, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्टिव आता है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही आएगा कि एनर्जी इफिशिएंसी यूटिलिटीज़ में
कौन सा आता है, तो आप उसमें जो भी एफिशिएंसी की टर्म अगर आती है ऑब्जेक्टिव में तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शन। एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शन क्या है? लिस्ट ऑफ ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड एनुअल एनर्जी एंड कॉस्ट सेविंग। तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसको कहीं ना कहीं हमें जिस कंजर्व करना, उसको कम करना होता है, ठीक है, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। नेक्स्ट होता है एनेक्सर। एनेक्सर में आता है हमारे पास लिस्ट ऑफ एनर्जी ऑडिट वर्कशीट बनाई जाती है। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट आपके यूज़ हो रहे हैं। लिस्ट ऑफ वेंडर्स, यानी कि जो वेंडर्स वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं उन सबकी क्या बनाई जाती है, लिस्ट हमारी प्रिपेयर की जाती है। तो ये हमारा पूरा था एनर्जी ऑडिट, ठीक है। एनर्जी ऑडिट में हमारा क्या क्या होता है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम एनर्जी कंजर्वेशन के। तो एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, देखिए। ऑल ऑफ द कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स आर द नॉन रिन्यूएबल, की जो सारी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हैं क्या वो हमारी नॉन रिन्यूएबल हैं? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज सारी की सारी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल नहीं होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ एन एनर्जी मैनेजर, यानी कि जो एनर्जी मैनेजर है उसकी इसमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है। तो देखो, रिपोर्ट करना बीई को, ये तो उसका काम होता है, ठीक है। जो एनर्जी मैनेजर होगा वही वो रिपोर्ट तो करेगा बीई को। प्रोवाइड द सपोर्ट टू द एग्रीगेट एनर्जी ऑडिटिंग फर्म, तो ठीक है, उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। प्रिपेयर ए स्कीम फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी, इसका काम भी भाई एनर्जी मैनेजर का काम ही यही है कि अच्छी तरीके से इफ़िशेंसी यूज़ करें एनर्जी का, ठीक है, कंजप्शन का एनर्जी का कम हो। साइन एन एनर्जी पॉलिसी, क्या वो एनर्जी पॉलिसी को साइन करेगा? तो ये उसका काम नहीं होता है, एनर्जी पॉलिसी को वो स्टूडेंट साइन नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर सरफेस टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ द हॉट पाइप लाइन। अगर कोई हॉट पाइप लाइन है तो उसमें अगर हमें उसका टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है तो उसमें से कौन सा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है? थर्मोकपल, पायरोमीटर, लीफ टाइप, कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, ऑल ऑफ द अबव। तो जो कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है वही हमारा क्या होता है, राइट ऑप्शन होता है, वही हमारा एक्यूरेट टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए होता है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में रहकर हमारा मेजरमेंट करता है। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी हीट यूनिट्स इन BTU। BTU में ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होती है उसमें कितना होता है? तो 3412 हमारा क्या होता है, 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बराबर होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा मैक्सिमम डिमांड चार्जेस आर गिवन इन, जो मैक्सिमम डिमांड चार्जेस हैं वो किस में दिए जाते हैं? किलोवाट आवर में, किलोवाट एम्पियर में, kVAR में और ऑल ऑफ द वो, तो वो हमारे दिए जाते हैं kVA में, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स एंड प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स आर, ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होते हैं और प्रेशर वाटर रिएक्टर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, रीज़न ऑफ एनर्जी प्रॉब्लम इन इंडिया, क्या रीज़न है जो एनर्जी की प्रॉब्लम है इन इंडिया में? पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ऑल ऑफ द वो है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द वो, क्योंकि सभी से ही क्या होता है, सभी क्या कहते हैं, एक रीज़न है एनर्जी प्रॉब्लम्स के इन इंडिया में। स्कोप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, क्या स्कोप है स्टूडेंट्स एनर्जी कंजर्वेशन का? तो ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ या ऑल ऑफ द वो? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द वो, सभी में ही क्या है, स्कोप होता है एनर्जी कंजर्वेशन का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनर्जी मैनेजमेंट इंक्लूड्स, क्या ऑब्जेक्टिव होता है एनर्जी मैनेजमेंट का? तो यार देखो, एनर्जी मैनेजमेंट का मेनली यही काम होता है, कंजप्शन करना एनर्जी को, ठीक है। और जो एनर्जी में कॉस्ट लग रही होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको कम करना, वेस्ट को कम करना, ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज़ करना। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन हो जाएंगे एनर्जी को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द करंट एयर प्रोडक्शन टू द रेफरेंस एयर प्रोडक्शन इज़ नोन एज ए। अब देखिए, प्रोडक्शन की बात आ रही है तो जो हमारे पास फैक्टर होगा वो भी कौन सा फैक्टर होगा स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन फैक्टर ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हम लोग इसका प्रोडक्शन फैक्टर जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कुछ ही MCQ के जिन्हें आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। एनर्जी ऑडिट हमारा चैप्टर हो चुका है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।